सब लोग को कोई क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं हुई है अब? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम शुरू किए हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का थोड़ा सा मैं शुरुआत ऐसे किया कि हमारा हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम में क्या होता है, मान लीजिए ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। नीचे से लोअर लिम्ब से और एब्डोमेन से आता है क्या, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और अपर लिम्ब से और हेड नेक से क्या आता है, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने जो ब्लड में ऑक्सीजन अब नहीं है उसको ऑक्सीजन करवाने के लिए राइट एट्रियम में आता है। अब ये ब्लड राइट एट्रियम से यहाँ वाल्व रहता है और वहाँ से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से अब मान लीजिए राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड इसमें आया तो यहाँ पे एक और उसमें ओपनिंग होता है, यहाँ से सारा ब्लड लंग्स में जाता है। कैसे लंग्स में जाता है, थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो पहले ये होता है इसको पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं, और ये डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब सोचिए, तो ये क्वेश्चन सोचने वाली बात है। आप लोग को पता है कि यूजुअली बॉडी में हर जगह आर्टरी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, अच्छा ब्लड रहता है। लेकिन यहाँ पल्मोनरी ट्रंक में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे उल्टा होता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स के केस में उल्टा होता है। जब लंग्स में चला गया तो लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। हम लोग सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जाता है वो एल्वियोलाई के थ्रू, कैपिलरी के थ्रू पास हो जाता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ऑक्सीजन घुस जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया लंग्स में, तो ये है लेफ्ट एट्रियम, 4 पल्मोनरी वेन, 4 पल्मोनरी वेन, 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड। लंग से सारा ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम और फिर नीचे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो छेद होता है उसको बोलते हैं माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में था उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है उसको मिट्रल वाल्व या माइट्रल वाल्व बोलते हैं। यहाँ से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब क्या हुआ, फाइनली
लेफ्ट वेंट्रिकल, मान लीजिए यहाँ से, यहाँ लेफ्ट एट्रियम था, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन से भरा हुआ है। अब यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा। अब ये निकलेगा किसके थ्रू? इसको बोलते हैं एओर्टा। फर्स्ट ईयर में याद है टीचर लोग गलती बोलने से बहुत मारता था, मतलब बहुत डांटते थे। एओर्टा, इसको प्रोनाउंस करने में कभी कभी हम लोग शुरू में क्या करते हैं, एओर्टा बोलते हैं, आर बीच में है ना, एओर्टा, लेकिन एओर्टा नहीं बोलना है, आर को बोलना ही नहीं है, एओर्टा। और क्या गलती करते थे हम लोग, एओर्टा को हम लोग एरोटा पढ़ते थे, तो बहुत बार टीचर लोगों ने समझाया, तब जाके एओर्टा हुआ। अब ये एओर्टा से क्या होता है, होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब ये एओर्टा को एक बार देख लीजिए, मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल है और यहां से एओर्टा निकला, तो ऐसे नीचे जाता है, ऐसे घूम के, तो ये क्या है, पूरा एओर्टा। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लड, तो इसको बोलते हैं एसेंडिंग एओर्टा। एसेंडिंग एओर्टा, एसेंडिंग माने ऊपर की तरफ जाना। अब यहाँ से यहाँ ये घूमा ना, कोई चीज ऐसे घूमा रहता है, इस तरीके का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्च, तो इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। और उसके बाद क्या होता है, ब्लड नीचे आता है, तो इसको नीचे जा रहा है तो डिसेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। तो आपका एनाटॉमी भी समझ में आ गया कि राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ने ड्रेन किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया थ्रू ट्राइकस्पिड वल्व। उसके बाद वहाँ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ओपनिंग के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड गया, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लंग में सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजन उसमें मिला, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग से लेफ्ट एट्रियम में आया थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 राइट एंड 2 लेफ्ट। एंड पल्मोनरी वेन से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर से वो ब्लड आया थ्रू मिट्रल वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर निकला एओर्टा, और एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे होल बॉडी में फैला। ये समझ में आ गया? तो ये हो गया एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। अब उसके बाद क्या है, एनाटॉमी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत जल्द। एक खुशी की बात है कि हम लोग का जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट था, कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन प्लस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, अब 1-2 क्लास में ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इसका। तो सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे बड़ा सब्जेक्ट तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब फटाफट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनी ऑफ सर्जरी, और अगले महीना में पूरा सिलेबस ख़त्म। जुलाई होते होते आपका पूरा तैयार रहेगा। आप केवल मेहनत करिए, रोज करिए, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा। तो आपका एनाटॉमी यहाँ से समझ में आ गया। अच्छा, आ गया। अब कुछ और बात बता देता हूँ जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाते वक्त बार बार आएगा। एक्चुअली मेडिकल साइंस में आने के पहले यही पता था कि दिल ऐसा होता है, लेकिन पता चला कि दिल, हार्ट में कोई इमोशन ही नहीं होता, सब तो ब्रेन में होता है। और उसका शेप भी देखिए, ये कैसा है और ये कैसा है। अब क्या है कि ये हार्ट में आपने देखा कि इधर से आया, इसमें गया, इधर से लंग्स में गया, फिर लंग्स से इसमें आया, फिर इसमें आया, और इधर से होल बॉडी में गया। तो ये सारा चीज हो रहा है। तो ये हार्ट में सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? कुछ तो पावर होगा जिसके कारण बार बार हार्ट अपना काम कर रहा है, क्योंकि लिवर, लंग्स, ये सब चीज अलग अलग है, लेकिन हार्ट का एक अलग कहानी है, वो हर टाइम चलते ही रहता है। अब क्या है देखिए, हार्ट में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं।
जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। हार्ट का जो मसल होता है वो मायोकार्डियम, वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिसको जंक्शनल टिश्यू बोलते हैं, जंक्शनल टिश्यूज। हार्ट को जो चलाने का काम है वो ये करते हैं। राइट एट्रियम के पास यहाँ एक होता है, उसको बोलते हैं एसए नोड, एसए नोड। फिर यहाँ पे होता है एवी नोड। फिर क्या होता है, यहां से आगे बढ़ता है बंडल ब्रांच, बंडल ब्रांच। फिर ये बंडल ब्रांच राइट में जाता है और लेफ्ट में जाता है, तो इसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच। और लेफ्ट में जो गया उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। और लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये राइट वाला भी आगे छोटा छोटा में पूरा फैल जाता है और लेफ्ट वाला दो में डिवाइड होता है और छोटा छोटा में फैल जाता है। तो ये छोटा छोटा में जो फैल जाता है उसको बोलते हैं परकिंजी फाइबर, परकिंजी फाइबर। तो ऐसे नोड से ऐसे इम्पल्स यहां से यहां आता है, 3 ट्रैक्ट से। तो ऐसे नोड में पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स हार्ट को चलाने के लिए। वहां से जनरेट होके जब यहाँ से पैदा हुआ इम्पल्स, तो ये पहले दोनों एट्रियम को एक्टिवेट करेगा, फिर आएगा यहाँ पे जंक्शन के पास एवी नोड, फिर एवी नोड से दोनों वेंट्रिकल को करेगा और पूरे बॉडी में जाएगा। ये इलेक्ट्रिक जैसा वहाँ से चलते रहता है हर टाइम ऐसे नोड के पास से, और उसी के चलते हार्ट अपना चलता है। इसीलिए ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो आप सुनते हैं कोई का हार्ट में प्रॉब्लम आया तो उसको पेस मेकर लगा, एक मशीन जैसा। क्यों लगा? इसलिए लगा कि जो उसका ऐसे नोड है वो इम्पल्स बना नहीं पा रहा है, वहां पे प्रॉब्लम हो गया है, तो वो इलेक्ट्रिक जैसा इम्पल्स बनाता है, वहां से छोड़ेगा और पूरा हार्ट काम करेगा। अगर वहां से बनाना कम कर दिया या वो ऐसे नोड खराब हो गया, तब क्या करना पड़ेगा? वहाँ एक आर्टिफिशियल छोटा से छोटा वैज्ञानिक लोग बनाया है जो लगा दिया जाता है और वो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते हार्ट काम करते रहता है। इसलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और ये ऐसे नोड ही डिसाइड करता है कि हमारा हार्ट बीट कितना होगा, क्योंकि ये जितने बार स्टिमुलेट करेगा उतना हार्ट बीट हमारा होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यही ऐसे नोड क्या होता है, जब रुक जाता है अचानक या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। देखिए, हार्ट में एक एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग नॉर्मल इंसान नहीं है। नॉर्मल इंसान यदि हार्ट को लंग्स भी बोलेगा तो चलेगा, लेकिन डॉक्टर बोलेगा तो गलत हो जाए। हार्ट फेलियर अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। हार्ट फेलियर क्या होता है कि जब हार्ट का काम करने में मसल में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके चलते एओर्टा से ब्लड जो पूरे बॉडी में जा रहा है नहीं जा पाता है। तो हार्ट को जितना काम करना चाहिए, पूरे बॉडी में ब्लड भेजना चाहिए, यदि वो नहीं भेज पा रहा है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ठीक है, तब उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। और यदि ऐसे नोड एवी नोड ये ट्रैक्ट खराब हो गया, जिसके चलते हार्ट में इम्पल्स ही पैदा नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो कोई को हार्ट फेलियर होता है तो धीरे धीरे होता है और कार्डियक अरेस्ट सडन होता है। इसीलिए क्या होता है कि हार्ट का कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो देखते हैं आजकल ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको BLS बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। आपके कॉलेज में भी आपको सिखाया गया होगा या कोई हॉस्पिटल में जाके आप सीखे होंगे कि कोई आदमी जल्दी सडन बेहोश हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो क्या करना चाहिए। तो जो हाथ रख के दबाया जाता है उसका सिस्टम नहीं जानिएगा, खाली ऐसे ऐसे दबाने से नहीं होता है, कितना फोर्स से लगाना पड़ता है, कितना अंदर जाना पड़ता है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पड़ता है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट सीखना इसीलिए जरूरी है। उससे क्या होता है, हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो गया था, लेकिन हार्ट का मसल का खासियत होता है एक एक मसल का कि कहीं से भी उसको स्टिमुलस मिलेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब हम लोग दबाते हैं चेस्ट को तो उस कंपन से उसमें स्टिमुलस पैदा हो जाता है।
और फिर से वो काम करना शुरू कर देता है और आदमी का जान बच जाता है। तो ये होता है कार्डियक अरेस्ट और ये होता है नोडल सिस्टम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। और ऐसे नोट को पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। ये एग्जाम हो सकता है आरबीएसके में भी पूछे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। नहीं भी पूछे तो कोई बात नहीं। अब आते हैं एक और चीज जानने। अब बहुत अच्छा डायग्राम बना लिए, अब सिंपल डायग्राम समझिए। ये मान लीजिए हार्ट है और इसमें 4 चेंबर है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एट्रियम का सिस्टम अलग होता है और वेंट्रिकल का सिस्टम अलग होता है। जब एट्रियम दबता है तो एक साथ दबेगा, दोनों एट्रियम एक साथ दबेगा तो सारा ब्लड नीचे आ जाएगा। और दोनों वेंट्रिकल एक साथ दबेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। तो एट्रियम एक साथ दबता है, वेंट्रिकल एक साथ दबता है। जब एट्रियम दबता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है और जब वेंट्रिकल दबता है तो एट्रियम रिलैक्स रहता है। समझ रहे हैं? सब एक साथ नहीं दबेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एट्रियम दबेगा तो वेंट्रिकल खुला रहेगा, आराम से उसमें ब्लड आएगा। और जब वेंट्रिकल दबेगा तो एट्रियम बंद रहेगा, वेंट्रिकल से ब्लड पूरा चारों तरफ बॉडी में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से होल बॉडी और राइट वेंट्रिकल से लंग। अब क्या होता है, जब कोई चीज दबता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल। जब कोई चीज दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। और जब कोई चीज रिलैक्स होता है, खुलता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ हार्ट के लैंग्वेज में, कि जब एट्रियम दबेगा, सिस्टोल होगा एट्रियम का, तो वेंट्रिकल का क्या होगा, डायस्टोल। एक दब रहा है तो एक रिलैक्स होगा। और जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो एट्रियम का क्या होगा, डायस्टोल। तो ये सिस्टोल डायस्टोल हमेशा चलते रहता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक रिलैक्स, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये रिलैक्स, और ऐसे साइकिल चलते रहता है। इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जब आपको मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं कार्डियक साइकिल आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने का चांस है। कार्डियक साइकिल क्या होता है, यही होता है जो हर बीट में एक एक्टिविटी चल रहा है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो ये एक बेसिक आप समझ गए। अब आते हैं हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड क्या होता है? हार्ट साउंड हम लोग यूजुअली क्या जानते हैं, हार्ट साउंड हम लोग हार्ट के ऊपर कभी स्टेथोस्कोप रखिएगा तो आपको हार्ट का साउंड सुनाई देगा, धक 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 धक, 2 ही साउंड बार बार सुनाई देगा। अब क्या है देखिए, हार्ट में 4 साउंड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, लेकिन सुनाई केवल देता है 2 ही ठो, फर्स्ट और सेकंड, जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं। थर्ड फोर्थ सुनने के लिए या तो थर्ड फोर्थ पैथोलॉजी होगा तब सुनाई देगा, कोई प्रॉब्लम होगा तब, और या उसके लिए कोई दूसरा मशीन लगाया जाएगा तब सुनाई देगा। कैरेक्टर हाई पिच्ड बट लोअर देन H2। ये हाई पिच होता है लेकिन H2 से लोअर होता है। लेकिन सेकेंड हार्ट साउंड क्या है, हाई पिच्ड हायर देन S1। तो सबसे हाई पिच किसका होता है, सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को आवाज जो आता है वो करता है लब लब, और सेकेंड हार्ट साउंड का आवाज जो करता है वो करता है डब, लब डब लब डब लब डब, ऐसा सुनाई देता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लब साउंड फर्स्ट में आता है, सेकेंड, थर्ड की फोर्थ, डब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे ज्यादा हाई पिच कौन होता है, तो सेकेंड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड सॉफ्ट लो पिच्ड, और फोर्थ हार्ट साउंड लो पिच्ड। ड्यूरेशन कितना देर तक सुनाई देता है, इसमें 0.14 सेकेंड, इसमें 0.11 सेकेंड, इसमें 0.1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा किसका है, सेकेंड हार्ट साउंड का। तो एक तो कैरेक्टर पूछेगा आपसे और दूसरा पूछेगा कॉज, क्यों होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों आता है, सेकेंड हार्ट साउंड क्यों आता है।
सडन क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड valve। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है? सडन क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड valve। अब एक बार समझ लीजिए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने क्या बोला? यहाँ का ब्लड यहाँ आता है थ्रू ट्राइकस्पिड valve। मैंने आपको बताया था ट्राइकस्पिड valve। और यहाँ से यहाँ जो ब्लड आता है वो किससे आता है? मिट्रल valve। तो जब यहाँ से यहाँ ब्लड आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो एक खुलेगा, यहाँ पे लिफलेट रहता है, क्योंकि बार बार वो बंद होता है खुलता है ना, तो खुला हुआ है, मान लीजिए खुला हुआ है, तो दोनों में ब्लड आ गया। जब ये पूरा ब्लड से भर गया तब क्या होगा? ये फट से बंद होगा, क्योंकि ये बंद नहीं होगा तो इधर से ब्लड इधर जा सकता है, इसलिए बंद हो जाएगा। तो ये सडन क्लोजर हुआ, उसके चलते माइट्रल और ट्राइकस्पिड valve का एक आवाज आता है जो फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं। और सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी valves। अब देखिए, यहां से ब्लड इसमें आ गया, यहां से ब्लड इसमें आ गया, तो अब ये दोनों बंद हो गया। आपको बस मैं इमेजिनेशन में लाना चाहता हूं कि आप कुछ सोचे तो आपके दिमाग में चित्र बन जाए, फोटो आ जाए। अब एक इमेजिनेशन के लिए मान लीजिए कि पल्मोनरी valve यहाँ है और एओर्टिक valve यहाँ है। यहाँ से एओर्टा निकलता है और यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकल के लंग में जाता है। तो जब यहाँ से यहाँ ब्लड आ गया और ये बंद हो गया तो फर्स्ट हार्ट साउंड आ गया। अब ये पूरा भरा हुआ है, राइट वेंट्रिकल भरा हुआ है ब्लड से, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से भरा हुआ है। अब ये ब्लड इधर से निकलेगा, निकल रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी valve। पल्मोनरी valve क्यों? क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ना, लंग्स में जा रहा है, लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं, तो पल्मोनरी valve। और यहाँ पे क्या है? एओर्टिक valve, क्योंकि यहाँ से एओर्टा निकल रहा है। तो दोनों से ब्लड अब जो इसमें भरा हुआ था भयानक से इधर से निकल जाता है। जब ये डायस्टोल में होता है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल सॉरी, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो सारा ब्लड यहाँ से निकलेगा। जब सारा ब्लड निकल गया यहाँ से, तब क्या हो जाएगा? ये दोनों अब बंद होगा। जैसे इधर से इधर ब्लड आया तो ये दोनों बंद हुआ, तो फर्स्ट हार्ट साउंड। जब इधर से इधर ब्लड निकल गया और ये दोनों बंद हुआ, एओर्टिक और पल्मोनरी valve, तब कौन सा साउंड आएगा? सेकेंड हार्ट साउंड। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आया? क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड valve। और सेकेंड हार्ट साउंड कब आया? क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी valve। अब आते हैं थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड कब आया? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यू टू इनथ्रसिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया। अब थर्ड हार्ट साउंड कब आएगा ये देख लीजिए। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इसके बंद होने से आया था, सेकेंड हार्ट साउंड इसके बंद होने से आया था। अब यहाँ से जब ब्लड निकल गया तो ये बंद हो गया, यहाँ से ब्लड निकल गया, ये बंद हो गया। अब ये खाली हो गया, कुछ नहीं है। तो जब ये खाली हो गया तो इधर से इसमें ब्लड जमा हुआ है, ऊपर से आ गया इसमें ब्लड, तो इसमें का ब्लड अब इसमें जाएगा, तो जाने के लिए अचानक खुलेगा। जब खुलेगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड यहाँ से यहाँ स्पीड में जाएगा, जिसको बोलते हैं रैपिड फिलिंग फेज। जब कार्डियक साइकिल पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि क्या क्या फेज होता है। रैपिड फिलिंग फेज क्या होता है? व्हेन ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम
rapidly goes to the right ventricle and left atrium rapidly goes to the left ventricle. This phase is called as rapid filling phase. इस समय इतना ब्लड इधर से इधर जाता है तो इधर ब्लड टकराने के चलते आवाज आता है, तो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। तो इस थर्ड हार्ट साउंड हो गया। और फोर्थ हार्ट साउंड कब आता है? वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कॉजिंग इन थ्रसिंग ऑफ ब्लड। मैंने क्या बोला कि यहां से यहां स्पीड में ब्लड आ रहा था तो उसके चलते थर्ड हार्ट साउंड आया। अब क्या हुआ, यहां से ब्लड जाते गया और यहां जितना ये पूरा भर गया, ये पूरा ब्लड से भर गया। अब भर गया फिर भी इसमें थोड़ा ब्लड बचा हुआ है जो जबरदस्ती जाना चाहता है, तो ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिस्टोल, एट्रियम का सिस्टोल हो जाता है, तो जबरदस्ती थोड़ा सा ब्लड इसमें घुस जाता है लास्ट में, तब होता है फोर्थ हार्ट साउंड। जब लास्ट में जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा ब्लड घुसा देता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एट्रियल सिस्टोल में, तब उसको बोलते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसी को एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। और इन थ्रसिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, तब फोर्थ हार्ट साउंड आता है। तो ये हो गया आपका। अब क्या है, स्टेथोस्कोप आप देखे हैं तो जहां से हम लोग सुनते हैं उसको बोलते हैं डायफ्राम, और उसका ऑपोजिट साइड में गोल बना रहता है उसको बोलते हैं बेल। तो फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड तो डायफ्राम से ही सुनाई दे देता है। थर्ड और फोर्थ साउंड यदि कोई को है भी, कोई बीमारी भी है तो पीछे से सुनना पड़ेगा, तब सुनाई देगा थोड़ा सा। तो हार्ट साउंड कौन सबसे लब किस में होता है? फर्स्ट। डब किस में होता है? सेकंड। सबसे ज़्यादा हाई पिच्ड कौन हार्ट साउंड है? सेकंड हार्ट साउंड। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में होता है? सेकंड हार्ट साउंड। कॉज क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड सडन क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। सेकंड हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। फोर्थ हार्ट साउंड वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया आपका हार्ट साउंड। और आई थिंक आप समझ भी गए होंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट कि ये क्यों आया। मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको समझा दूँ। हो सकता है बहुत इजी चीज़ें बहुत लोग को पहले ही से सब कुछ पता हो, तो जिसको पता है उसका रिवाइज हो गया, जिसको ठीक से पता नहीं था वो पढ़ लिया, तो दोनों फायदा हो गया। अब एक डिजीज आते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये क्या चीज़ होता है? हम लोग जब तक अपने मम्मी के पेट में रहते हैं तब तक हम लोग का सांस नहीं चलता, लेकिन बॉडी में तो सर्कुलेशन होता है पेट के अंदर। तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जब सांस ले ही नहीं रहे हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब सांस लेना शुरू करता है, तो जब पेट में है तो सांस तो ले नहीं रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है मदर से। मदर के ब्लड के थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू हम लोग के अंदर ऑक्सीजन आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। लेकिन बच्चा पेट में रहेगा तब भी तो उसका हार्ट बन चुका है, तो वो हार्ट में ब्लड कैसे काम करता होगा? यहाँ तो आप समझ गए कि राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में गया। ये तो आप नॉर्मल बॉडी में समझ रहे हैं, लेकिन बच्चा में तो लंग्स काम ही नहीं कर रहा है, तो लंग्स में तो ब्लड जाने का और आने का कोई सीन ही नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग रहता है, मम्मी के थ्रू आता है और मम्मी के थ्रू जाता है। तो वहाँ हार्ट कैसा होता है पहले ये देखिए। मान लीजिए एक बच्चे का हार्ट है। नॉर्मली क्या होता था कि यहाँ पे सारा ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से आता था राइट एट्रियम में, और फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता था, और फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और लेफ्ट फिर लंग्स से आता था लेफ्ट एट्रियम में, और लंग्स
का जो अच्छा ब्लड आया फिर लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में गया। ये हम लोग नॉर्मल अपना बात कर रहे हैं, सबका बात कर रहे हैं। बच्चे में क्या होगा, लंग्स में जाने वाला सिस्टम खत्म और लंग्स से आने वाला सिस्टम खत्म। तो जब ये दोनों सिस्टम ही चला जाएगा तो यहाँ जो ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, ये ब्लड जाएगा कहाँ? ये ब्लड यदि नीचे जाता है तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो भगवान हम लोग को जो बनाए हैं वो सबसे बड़ा इंजीनियर है। हम लोग जहाँ सोचते हैं, जहाँ खत्म होता है वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चे में क्या होता है। बच्चे में राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये जो दीवार रहता है दोनों एट्रियम के बीच में, तो उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। नॉर्मल हम लोग में क्या होता है, एट्रियल सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे बच्चे में छेद रहता है। जो ब्लड यहाँ और यहाँ से आता है वो ब्लड डायरेक्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। देख लीजिए भगवान की लीला। राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में चला गया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आया और यहाँ से होल बॉडी में चला गया। इन दोनों का जरूरत ही नहीं पड़ा। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ से तो ठीक है, आप सही बोले, यहाँ से तो आप सही बोले सर कि ये ब्लड आया और राइट एट्रियम में घुसा और यहाँ छेद था, इसलिए ये ब्लड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से एओर्टा के थ्रू निकल गया, तो कोई झमेला नहीं हुआ। लेकिन सर यहाँ भी तो छेद है, ये छेद क्या बंद है? नहीं, बात आप सही बोल रहे हैं, यहाँ भी छेद है। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो है। कुछ ब्लड यहाँ जाने के क्रम में यहाँ गिर जाता है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा जब लंग्स बंद है? तो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब ये ब्लड कहीं तो जाएगा, ऐसे तो जमा तो नहीं रहेगा और लंग्स में रास्ता बंद है। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? पल्मोनरी ट्रंक। और फिर ये डिवाइड हुआ किसमें? पल्मोनरी आर्टरीज। राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, एक राइट में गया एक लेफ्ट में गया लंग्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एओर्टा। आपको पता है एओर्टा। अब क्या होगा, भगवान ने क्या किया, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बीच में एक रास्ता बना दिया। पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बीच में एक रास्ता बना दिया। ध्यान दीजिए, जो ब्लड इधर जमा था राइट वेंट्रिकल में वो ऊपर लंग्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि लंग्स बंद है तो यहाँ से एक बीच में छेद है जिससे वो ब्लड भी एओर्टा में आ गया। और ये ओपनिंग पेट में खुला रहता है, इसी ओपनिंग को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। जब तक बच्चा पेट में रहता है तब तक ये खुला रहता है कि जो ब्लड थोड़ा राइट वेंट्रिकल में गया वो डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू सीधा एओर्टा में चला जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाता है, लंग्स चालू हो जाता है, तब क्या होता है आपको पता है? ये जो फोरामेन है, जो ओपनिंग है, बंद हो जाता है तुरंत। बच्चा होने के बाद ये ओपनिंग बंद। इसको पहले बोलते हैं फोरामेन ओवेल। लेकिन जैसे बच्चा होता है ये बंद हो जाता है। अब ब्लड जो यहाँ आ रहा है अब इसमें नहीं जाएगा, नीचे आएगा और नीचे से लंग में जाएगा, क्योंकि अब लंग ओपन हो गया। तो लंग ओपन हो गया तो लंग में जाने लगा, तो ये जो रास्ता था ये रास्ता बंद होना चाहिए। तो ये रास्ता फिर बंद हो जाएगा। तो इसका नाम डक्टस आर्टेरियोसम था। इसका नाम जब बंद हो जाता है तो हो जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम।
बंद हो गया। लेकिन ये नॉर्मल आदमी में हुआ, लेकिन किसी बच्चे का पैदा होने के बाद भी ये बंद ना हो, खुला रहे, तो उसी को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट माने खुला हुआ, बंद नहीं हुआ, खुला हुआ है। अब पेट में जब रहता है तब तो ब्लड इधर से इधर चला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक से एओर्टा। लेकिन जब आदमी पैदा हो जाता है तो लेफ्ट हार्ट का पावर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों का पावर ज़्यादा होता है देन द राइट हार्ट, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को तो पूरे बॉडी में ब्लड भेजना है ना एओर्टा से, तो उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड यहाँ से लीक होके इधर आ जाता है। ये जो छेद रहता है, एओर्टा से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, और यही प्रॉब्लम को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्या है देखिए। डक्टस आर्टेरियोसस इज नॉर्मली प्रेजेंट इन इंट्रायूट्राइन लाइफ बट क्लोजेस सून आफ्टर बर्थ। बट इन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस इट रिमेन्स ओपन। पेटेंट मैटरनल रूबेला इज कॉमन कोज। मैं बोला था ना कि मम्मी को यदि रूबेला है तो बच्चे को कार्डियक एनोमेली होने का चांस रहता है, कार्डियक प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। क्या दिक्कत होता है? ब्लड फ्रॉम एओर्टा गोज टू पल्मोनरी ट्रंक। ये देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड जा रहा है एओर्टा के थ्रू, और ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में। यहाँ मान लीजिए लंग्स है, दोनों लंग्स में चला गया। अब क्या होता है, ये देख रहे हैं बीच में एक ओपनिंग है, ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं लाल में से एक छोटा छेद है जो ब्लू के तरफ आ रहा है। एओर्टा का ब्लड इसमें आ जा रहा है थोड़ा सा लीक करके, इसी को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ये बंद होना चाहिए लेकिन ये बंद नहीं रहता है, वहां से आ जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे क्या मिलता है? एक कंटिन्यूअस मशीनरी और ट्रेन इन टनल मरमर। एक मरमर आवाज मिलता है। मरमर क्या होता है? हार्ट में हार्ट साउंड को छोड़ के अगर कोई भी आवाज मिले तो उसको मरमर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होता है एनी टर्बुलेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो इज नोन एज मरमर इनसाइड द हार्ट। तो ब्लड जाना चाहिए एओर्टा में सीधा, वो थोड़ा सा लीक करके चला जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक में, इसलिए वहां पे, और पतला रास्ता से जा रहा है तो वहां एक आवाज आएगा। ट्रेन जब टनल में जाता है, ट्रेन पे आप चढ़े हैं तो जब गुफा में जाता है, कभी आपने आवाज सुना है? जब बड़ा बड़ा टनल या गुफा में जाता है तो एक घर घर करके आवाज आता है जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं करता। वैसा ही आवाज ये ब्लड जाने के कारण करता है, और वो हमेशा करता है, इसलिए कंटिन्यूअस मशीनरी और ट्रेन इन टनल मरमर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब आते हैं एक फैलोट्स टेट्रालॉजी। फैलोट्स टेट्रालॉजी तो असंख्य बार पूछा गया है। अब क्या है? फैलोट्स टेट्रालॉजी में पूछता है ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैलोट्स टेट्रोलॉजी एक्सेप्ट। फैलोट्स टेट्रालॉजी में क्या क्या प्रॉब्लम होता है? पहला प्रॉब्लम होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। जो पल्मोनरी ओपनिंग होता है राइट वेंट्रिकल में, वो बंद हो जाता है। ये बचपन से प्रॉब्लम रहता है, बच्चे को नैरो हो जाता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मैंने बोला ना, वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो जगह होता है जिससे दोनों वेंट्रिकल अलग अलग होता है, वो सेप्टम में डिफेक्ट, दोनों का ब्लड मिक्स होने लगता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है। ओवर राइडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओवर राइडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। और डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ एओर्टा, लेस देन 50% केस में ये भी मिलता है। तो फैलोट्स टेट्रोलॉजी में क्या क्या मिला? 4 मेन चीज है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और ओवर राइडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम और डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ एओर्टा। ये आपको याद रखना है। इसका फीचर क्या मिलेगा? ऐसा प्रॉब्लम लेके जो बच्चा पैदा लेता है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। बच्चा जब निकलेगा तो आपको पूरा बॉडी साइनोसिस देखेगा, ब्लू बेबी, इसको ब्लू बेबी बोलते हैं। क्यों? उसका ऑक्सीजन लेवल ही ठीक नहीं है, क्योंकि ब्लड मिक्स हो जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सोचिए ना, दोनों वेंट्रिकल में
राइट वेंट्रिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड। यदि वहाँ का सेप्टम में ही डिफेक्ट है, यदि एक अच्छा पानी का पाइप हो और एक गंदा नाली का पाइप हो, दोनों पास में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों के बीच में छेद हो जाए, अच्छा पानी गंदा में मिलने लगे और गंदा पानी अच्छा में मिलने लगे, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा ब्लड का, और जिसके चलते वो बेबी पूरा ब्लू हो जाएगा, उसको ब्लू बेबी बोलते हैं। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो वो जब स्क्वेटिंग पोजीशन, स्क्वेटिंग क्या होता है? स्क्वेटिंग जिम में बोलते हैं, जो बैठते हैं उठते हैं। तो जो हम लोग उठक बैठक करते हैं, तो जो बैठते हैं, पैखाना में जो बैठने का पोजीशन होता है नीचे, उस पोजीशन को बोलते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन। बच्चा उस पोजीशन में बैठने का कोशिश करेगा। देखिएगा, खेल रहा है वैसे बैठ गया, वैसे बैठने से उसको प्रॉब्लम कम होता है। और जब एक्सरे करिएगा तो हार्ट का जो शेप है वो बूट जैसा दिखेगा। देख रहे हैं ये बूट देखे हैं आप? बूट कैसा शेप का होता है? थोड़ा ऊपर तक होता है। हार्ट का शेप देखिए, बूट शेप जैसा होगा। इसलिए इसमें एक्सरे में बूट शेपेड हार्ट, या इसको क्योर एंड सेबॉट भी बोलते हैं। बर्थ पे डायग्नोसिस होता है, ब्लू बेबी बोलते हैं। और सीवियर साइनोटिक स्पेल, चाइल्ड फील्स बेटर इन स्क्वेटिंग पोजीशन। तो यही है फेलोड्स टेट्रोलॉजी। यहाँ पूछ सकता है ब्लू बेबी किस में मिलता है, यहाँ पूछ सकता है बूट शेपेड हार्ट किस में मिलता है, यहाँ पूछ सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फेलोड्स टेट्रोलॉजी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, डेक्स्ट्रो पोजीशन ऑफ एओर्टा। तो फेलोड्स टेट्रोलॉजी बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं एक डिजीज, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, ये भी बहुत इजी चीज है। मैं बोलता